नमो वज्राय हे सुपंच नमस्कार मंगलां च सर्वेषु परमं जगजीव जो जगगुरु जगानंद जगन्नाथ जय जय सुयान पद्म तीर्थयाराणं पश्चिमो जय गुरुलोगानं सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वकामनं शंखेश्वर पुरुषं सर्वनाथं नमामि सर्वारिष्टनाशाय सर्वाविष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधाय अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे की अपनी जो है मुख्य वीर्य शक्ति, आत्मा जो है करता है तो अपनी वीर्य शक्ति के कारण करता है। कर्तृत्व भाव जो जिसका है, अब यही समझ लीजिए कि आत्मा की ये शक्ति जिसको हम चेतना शक्ति कहते हैं, इसी का मुख्य नाम यहाँ पर अनंत वीर्य शक्ति है। और इसी के कारण आत्मा का कर्तृत्व भाव, कर्ता भाव है। लेकिन यही शक्ति आकाश में नहीं है, धर्मास्तिकाय में नहीं है, अधर्मास्तिकाय में नहीं है, उद्गल में नहीं है। वो इसीलिए अजीब कहलाते हैं और वो अकर्ता बन जाते हैं। अब उनके अंदर वैसे कर्तृत्व भाव की शक्ति नहीं आती। अब आत्मा अपनी कर्तृत्व भाव की शक्ति, कर्ता होने की शक्ति, ये किसमें प्रकट करे? मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि भाई ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब वो
किसमें कौन से डिवाइस लगे हैं, कौन से इक्विपमेंट्स लगे हैं, अगर वो लाइट में जाएगी, अगर वो हीटर में जाएगी, अगर वो फ्रिज में जाएगी, अगर वो फैन में जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी द पावर इज वन एंड द सेम, बट द यूसेज ऑफ द पावर इज डिफरेंट। सेम लाइक दैट यहाँ पर भी क्या है, आपको यहाँ आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी जो है, द पावर बिल्कुल सही है, वही है आत्मा की वीर्य शक्ति। अब ये पावर जो है आप किस दिशा में मोड़ रहे हो, मैंने एग्जांपल दिया उसी हिसाब से बैठाइए। use that energy. If you are using an energy, but in what direction you are using that energy, ये जो है बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा था। तो आत्मा के पास ये अपने सारे गुण हैं, कर्ता तो हो गया, द्रव्य करता है, ये द्रव्य का गुण है। अब द्रव्य की एनर्जी अपनी है, अब द्रव्य गुण को किस तरह से किस कथा में एनर्जी को किस दिशा में मोड़ रहा है। अब ये एनर्जी अपनी जिस दिशा में टर्न हो जाएगी, इधर से आ जाएगी तो ज्ञान गुण, इधर से आएगी तो दर्शन गुण, इधर से आएगी तो चारित्र गुण, इधर से आएगी तो आत्मा का दान लाभ भोग आदि जो है, ये एनर्जी आपको किस दिशा में यूज हो रही है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये भी कर्म है, इसके भी कर्म है, इसके ऊपर भी अपना कर्म लगा हुआ है और इनके ऊपर भी अपने कर्म है, लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर से भी कर्म का आवरण हट गया, इसके ऊपर से भी कर्म का आवरण हट गया, तो ये भी गुण अपने आप में पूर्ण रूप में प्रकट हो गया, ये अनंत वीर्य गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो गया। जब निरावरण भाव का होगा और पूर्ण रूप में प्रकट होगा तो इसके सामने भी और जो अनंत का वाची है वो लग गया, इधर अनंत का वाची लग गया, इधर आगे अनंत का वाची और लग गया, जो है इससे क्या हुआ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, ये सब अनंत रूप में प्रकट हो जाएंगे। क्यों होंगे अनंत रूप में, क्यों प्रकट होंगे, बोलिए मेहता जी, आप बोल सकते हैं। साहब जी जब अनंत वीर्य है तो उसको भोगने के लिए अनंत ज्ञान ही चाहिए, या अनंत ज्ञान को एनलाइटन करने के लिए अनंत वीर्य चाहिए ना। सत्ता में प्रत्येक आत्मा में सभी गुण अनंत प्रमाण में पड़े हैं। नील भाई बोलिए। सत्ता में आत्मा में सभी गुण अनंत प्रमाण में पड़े हैं। बस ये सेंटेंस आपका फिक्स हो जाना चाहिए, ख्याल आ गया। अब जो सत्ता में मतलब ओरिजिनल रूप में जो है, आत्मा को बाहर से लाना नहीं है, एनर्जी शक्ति आत्मा को बाहर से लानी नहीं है। ज्ञान दर्शन सब जो है आत्मा में जो भी गुण है, प्रत्येक गुण आत्मा में अनंत प्रमाण में पड़े हुए हैं, साथ अनंत काल से पड़े हुए हैं, अनंत काल तक एज इट इज रहने ही वाले हैं। ख्याल है? तो गुण गुण के स्वरूप में है। बोलिए चौड़िया जी, बोल सकते हैं। हाँ महाराज, आपका प्रश्न प्रेम सेंटेंस बोलिए। नहीं महाराज, सेंटेंस बोलूंगा किस विषय में महाराज, क्या महाराज? मैं सुन नहीं पाया महाराज, सुन नहीं पाया। छाया बहन बोलो। चलिए रोहित राहुल जी बोलिए। राहुल जी बोलिए। हाँ। आत्म सत्ता में अनंत प्रमाण में गुण पड़े हैं, अनंत काल से पड़े हैं, अनंत काल तक पड़े रहेंगे। अनंत काल तक रहने ही वाले। अब इसी अनंत काल में एक अनंत काल बीत गया निगोद में, दूसरा अनंत काल बीत गया संसार चक्र के परिभ्रमण में, अंतिम अनंत काल बीतेगा सिद्धावस्था में। बरोबर है? तीनों में। तो अनंत भूतकाल में निगोदावस्था में भी सभी गुण अनंत रूप में थे, संसार चक्र के परिभ्रमण में सभी गुण
अनंत रूप में सत्ता में ही थे और सिद्ध हो गई आत्मा, तो यही अनंत गुण निरावरण भाव से पूर्ण रूप में प्रकट। अब जब गुण ही पूर्ण रूप में प्रकट हो गए तो कहां से आए? थे तो प्रकट हुए, अंदर ही थे वही प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? आवरण हट गया इसलिए प्रकट हो गए। किसका आवरण था? कर्म का आवरण था। वो कर्म का आवरण हट गया तो कर्म कैसे थे? कर्म का रोल कैसा था? कर्म किस प्रकार का काम कर रहे थे? हरि रूप में, हरि भाव का काम कर्म का था। ऐसे हरियों का हनन कर दिया आत्मा ने, कर्मों का क्षय हो गया तो गुण प्रकट हो गए। बात इतनी सी है, अगर कर्म का क्षय नहीं होता है तो गुण अंदर दबे रहते हैं, पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं। अब हमको क्या करना है? आत्मा तो दिखाई नहीं दे रही है, आत्मा प्रत्यक्ष रूप में हम आंखों से तो देख नहीं पा रहे। महावीर स्वामी ने भी आंखों से नहीं देखी थी, पार्श्वनाथ ने भी आंख से नहीं देखी थी, हम भी आत्मा को आंख से नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? आत्मा को आंखों से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? बोलो रसीला बहन, बोल सो। भाव से बोलो। चलिए, नहीं चंद्रेश भाई बोलो। जी चंद्रेश भाई बोलिए। આત્માનું પોતાનું કોઈ સ્વરૂપ નથી સાહેબ। ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आत्मा अदृश्य है, अरूपी है, बस। तो जब अदृश्य अरूपी है तो न तो महावीर स्वामी देख पाएंगे आंख से और न हम देख पाएंगे, बात पूरी हो गई। हमारा विषय क्या चल रहा है गंधर्वाद में? आत्मा सिद्धि करना है। नहीं दिखाई देते हुए भी आत्मा की सिद्धि करना है। क्यों सिद्धि करना है? न दिखाई देते हुए भी पदार्थ का अस्तित्व है, निषेध नहीं है, इसलिए उसको दूसरे प्रमाणों से सिद्ध करना है। बात इतनी सी है। अगर अस्तित्व नहीं होता तो सिद्ध करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अस्तित्व है, दिखाई न दे उसका कोई प्रश्न नहीं है। दिखाई नहीं देने के कारण ये मत सोचिए कि भी है ही नहीं था। न दिखाई देना उसका एक धर्म है, अदृश्य अरूपी है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अदृश्य है अरूपी है इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं कह रहे। अस्तित्व बरोबर बना हुआ है। ऐसे ही अस्तित्ववान को हमें अन्य प्रमाणों से सिद्ध करना है। बात इतनी सी है। अब आप किस प्रमाण से सिद्ध कर सकते हो? कैसे प्रमाणों से सिद्ध कर रहे हो? अब हम आज ये प्रमाण ले रहे हैं गुण क्रियाकारित्व, बरोबर। गुण क्रियाकारित्व का प्रमाण लिया है। आत्मा अपने गुणों का कर्ता है, कर्ता भाव वीर्य गुण के कारण है। तो जिस गुण में आत्मा का, जिस गुण में ये वीर्य शक्ति प्रकट होगी वो गुण सक्रिय बन जाएगा। उस गुण के आधार पर, उस गुण के कारण आत्मा सक्रिय बन जाएगी और गुण आचरण में हमको व्यवहार में दिखाई दे रहे। सभी गुण हमको संसार के व्यवहार के अंदर प्रत्यक्ष अनुभव के विषय बन रहे हैं। ख्याल है आपको? तो ये हम यहाँ के जो गुण है वो देख रहे हैं। ये है चारित्र का गुण। ये डिपार्टमेंट, एक विभाग जो चारित्र का दिया है। क्या मतलब होता है चारित्र का अर्थ? क्या होता है परमिता में बोलिए। नहीं बोलना है? चलिए ठीक है, माता जी बोलिए क्या होता है चारित्र का अर्थ? आज बोलो साहब जी, आचरण करना, गुणों के अनुरूप आचरण करना। बस बस, ज्यादा मत बोलना।
अभी चारित्र शब्द का सीधा अर्थ है आचरण। अब ये आचरण करना शब्द है, तो करना किसको करना है? जिसके गुण है उसी को करना है आचरण। तो अब यहाँ पर आपने ये देखा कि इसके गुण जितने प्रमाण में है, अब अंदर जो है ये गुण पड़ा है, समता का गुण पड़ा है, नम्रता का गुण है, सरलता का है, संतोष का है, दया का है, ये जो है करुणा का गुण है, ये शांति का गुण है, ये धीरज का गुण है, इधर ये गंभीरता का गुण है। सबसे पहले नील भाई आपको 108 गुण लिखने का होमवर्क करना है। जी सर जी। हाँ जी, 108 गुण लिखने का होमवर्क करेंगे। अब यहाँ से ये एनर्जी पास होगी। शक्ति कहाँ से है? अब ये शक्ति यहाँ से प्रकट होगी। अब ये यहाँ से प्रकट हुई। अब आपको जो है जिस तरह से जिस गुण में जो आपकी शक्ति है प्रकट हुई, अब उस गुण के आधार पर आपको जो है, अभी आप आए थे ना, ध्यान की बात की थी। चलो, ध्यान का काम क्या आचरण करना हुआ ध्यान का कि नहीं हुआ? नील भाई आपको बोलना है, ध्यान करना ये गुण मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आत्मा ध्यान करेगी कि कौन करेगी? ध्यान किसको करना है? कोई जड़ वस्तु ध्यान नहीं करेगी, जड़ वस्तु का ध्यान नहीं करना है, नहीं तो ध्यान ही नहीं कहलाएगा। जी सर जी। पुद्गल जड़ है, पुद्गल ध्यान नहीं करेगा, तो पुद्गल का भी ध्यान नहीं करना है। शरीर पुद्गल है, शरीर का ध्यान नहीं करना है उनको, शरीर से ध्यान हटाना है। शरीर का विस्मरण करके आत्मा का स्मरण करोगे तब ध्यान बनेगा। ध्यान से सुनना वापिस, शरीर का सर्वथा विस्मरण हो जाए, आत्मा का सतत स्मरण बना रहे, बीच में वापिस जो है बीच में शरीर तरफ बुद्धि दृष्टि लक्ष्य जाए नहीं, विचार भी ना आए, और आत्मा के विषय पर ही आपके विचार स्थिर हो जाए। अब एक विचार करो कि 10 विचार करो, 10 विचार करो कि 100 विचार करो, सिर्फ आत्मा पर केंद्रित होकर विचार करना है। और एक सेकंड के लिए शरीर, शरीर की प्रक्रिया, वेदना, पीड़ा, संवेदना किधर भी आपका ध्यान नहीं जाए, तब जो है वो आत्म ध्यान कहलाएगा। ऐसा आत्म ध्यान होगा, करेंगे तो आत्मा पर लगे हुए आवरणीय कर्मों का क्षय होगा। और जब आत्मा के ऊपर लगे हुए आवरणीय कर्मों का क्षय होगा, तब आत्मा के अंदर के गुण प्रकट होंगे। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलिए प्रज्ञा बेन साहब, बोलिए। 4 वाक्य है, हाँ, ध्यान रख के बोलिए। प्रज्ञा बेन आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ हाँ, ધ્યાન આત્મા કરે છે, જળ વસ્તુનું ધ્યાન નથી કરવાનું, શરીરનું સર્વથા વિસ્મરણ થઈ જાય અને આત્માનું સતત સ્મરણ બની રહે, આત્માના જ વિષય પર તમારા વિચાર સ્થિર થઈ જાય, ત્યારે તે આત્મ ધ્યાન કહેવાશે। અને આવું ધ્યાન કરીશું તો આત્મા ઉપર लागेला કર્મનો આવરણ ઘટી જશે અને આપણા જે ગુણ છે તે પ્રગટ થશે। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आया आपका। क्या बरोबर 4-5 सेकंड सेंटेंस जो है सीक्वेंस में बरोबर बोले। अब यही हमारा लक्ष्य हो गया। नील भाई, अब आपको ध्यान में आ गया ध्यान क्या वस्तु है, ध्यान किसको कहते हैं, कैसा ध्यान करना है हमको। हम लोग आज बाहर भटक गए। कोई बोलता है विपश्यना ध्यान है, कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई कह रहा है आनापान को देखो ध्यान हो जाएगा, कोई कह रहा है श्वास को देखना ध्यान है, कोई कह रहा है संवेदना को देखो ध्यान है। अब कोई कह रहा है क्या करे भाई, आपको तो जड़ पर से तो बुद्धि हटानी है। जो भी शरीर भी जड़ है, श्वासोश्वास भी जड़ है, शरीर की वेदना पीड़ा संवेदना जो है
वो भी क्या है, कर्म उदय जन्य है। अब आप सब में से बुद्धि हटाकर, विचार ही हटा करके अब सतत निरंतर अखंड धारा में आत्मा के विचार बने। अब आत्मा के विचार करोगे तो क्या करोगे? आत्मा के गुणों का विचार करना है, आत्मा के द्रव्य स्वरूप का विचार करना है। आत्मा का द्रव्य स्वरूप कैसा है, आत्मा के गुण स्वरूप कैसे हैं, अब आत्मा की शक्ति कैसी है, आत्मा की शक्ति गुणों में प्रकट हो तो गुण कैसे प्रकट होते हैं। ये निरंतरता आपकी जब बनी रहेगी तभी संभव होगा ध्यान, नहीं तो संभव नहीं है। नहीं तो आप भटक जाओगे और फिर भटक करके बाहर के विषयों में आ गए तो कोई पुद्गल के विषयों में स्थिर हो जाएगा और कोई कहाँ जा करके स्थिर हो जाएगा और फिर उसी को आप ध्यान मान लोगे, आप उसी को ध्यान समझ के बैठ जाओगे। ये सब आलंबन है, निमित्त है। हमको 10th फ्लोर पर पहुंचना है तो 10th फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ना है या आपको लिफ्ट से चढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट साधन है, लिफ्ट भी एक साधन है, आप उसी को ध्यान मत मान लीजिए। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने क्या बताया, इधर ये शक्ति है, आधार किसका है, शक्ति जितनी प्रकट होगी और जिस गुण में प्रकट होगी वही गुण उतने प्रमाण में प्रकट होगा। इधर से शक्ति पर ही आवरणीय कर्म आ गया, वही नहीं प्रकट होगा तो गुण पर भी आवरण होगा तो वो भी प्रकट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? आपको ये लक्ष्य रख करके केंद्रित देखना है। तो यहाँ हम पहले क्या कर रहे हैं, आत्मा तत्व की सिद्धि, आत्मा द्रव्य की सिद्धि, तो गुण क्रियाकारित्व आया। अब गुण के आधार पर आपको आत्मा तत्व की सिद्धि करनी है। इधर देखिए, सत्य निष्ठा किसकी रहेगी, समता कौन रखेगा, सरलता कौन रखेगा, अंदर जो है आपको सहिष्णु कौन बनेगा, सहन किसको करना है, ये निर्मलता किसको रखना है, पवित्रता किसको रखना है, प्रकाशकता किसको रखना है, ये सब आत्मा के गुण है। आपके घर में झगड़ा होता है चोरडिया जी, अगर आपने 2 बार जोर से बोल दी, आपकी श्रीमती जी ने सहन कर लिया, तो सहन किसने किया है? आप 1 घंटे तक बोलते गए, आप 1 घंटे तक अपनी तरफ से कुछ भी बोलते गए, आपने 2 बार सुना दी, लेकिन आपकी श्रीमती ने बड़ी शांति से सहन कर लिया। तो सहन करने वाला जो है वही आत्मा है। अब ये सेंटेंस मैंने बोला है, ऐसे 108 सेंटेंस आपको बनाना है। जे सहन करे छे ते आत्मा छे, जे समता राखे छे ते आत्मा छे, जे सत्यनी निष्ठा समझे छे ते आत्मा छे, जे नम्रता राखे छे ते आत्मा छे, जे अंदर सरलता राखे छे ते आत्मा छे, जे संतोष राखे छे ते आत्मा छे, जे दया करे छे ते आत्मा छे, जे सहिष्णु छे ते आत्मा छे, जेनी सहन शक्ति वधी रही छे ते आत्मा छे, जे निर्मलता वधारे छे ए आत्मा छे, जे ध्यान करी शके छे ते आत्मा छे, जे शांति अनुभवी शके छे ते आत्मा छे। बोलो छायाबेन, કેટલા વાક્ય તમે બોલશો? બોલી ગયો એના સિવાયના તમે બોલો। જે સહન કરે છે તે આત્મા છે, જે સંતોષ રાખે છે તે આત્મા છે, જે સમતા રાખે છે તે આત્મા છે। काश्मीराबेन नवा बोलशो 2-4? हाँ, आपने अपनी तरफ से सब आप सावधान हो जाइए, तैयारी कर लो, मन में 2-4 नए कौन से बोल सकते हो बोलना है। जे गंभीरता धारण करसे ए आत्मा छे, जे करे छे, जे गंभीरता धारण करे छे ते आत्मा छे, जे धीरज राखे छे ते आत्मा छे, जे सहिष्णुता राखे छे ते आत्मा छे, जे लागणी राखे छे ते आत्मा छे, जे पोतानो शौर्य
દાખવે છે તે આત્મા છે, જે શાંતિ જાળવે છે તે આત્મા છે। चलो ठीक है, धन्यवाद। किशोर भाई बे चार नवा जोड़ो तो। જે દયાભાવ રાખે છે તે આત્મા છે, જે સહિષ્ણુતા રાખે છે તે આત્મા છે, જે સમતા રાખે છે તે આત્મા છે, જે દયા રાખે છે તે આત્મા છે, જે ધીરજ રાખે છે, ધૈર્ય રાખે છે તે આત્મા છે। किरण भाई दोषी बे चार नवा वाक्य उमेरशो। आ बधा बोली गया ए सिवायना वधारा नहीं। જે ક્ષમા રાખે છે તે આત્મા છે। बरोबर, सरस। लो। और किसको बोलना है साहब? संदेश भाई वेतन नवा बोलिए। सो साहेब जी, जे निशंक छे, जे निशंक छे ए आत्मा छे। जे शंका એટલે શંકા નથી રાખતું, જે સંસર્ગ વિનાનું છે એ આત્મા છે। वाक्य रचना गोठवीने आगल गुण एनु आचरण एवं वाक्य बोलो। महेंद्र भाई बोलशो। 12 विध तत्व जो पालन करता है, संयम का पालन करता है और वचन गुप्ति, मनोगुप्ति, काय गुप्ति का पालन करता है, 5 समिति का पालन करता है। चलो बहुत धन्यवाद आपको। विपिन भाई बोलो, 2-3 और नए कौन से जोड़ सकते हो? चलो राहुल भाई बोलिए आप। जो शील गुण रखे वो आत्मा है, जो क्रोध नहीं रखे वो आत्मा है, जो ज्ञान गुण रखे वो आत्मा है, जो मित्रता गुण रखे वो आत्मा है। रखे मत बोलो, आचरण शब्द जोड़ते जाओ। जो जीव दया का आचरण करे वो आत्मा है, जो करुणा का आचरण करे वो आत्मा है, जो जिन वचन पर श्रद्धा रखे वो आत्मा है। गुण शब्द नाम लो, गुण का नाम लो, गुणवाची शब्द बनाओ और उस हिसाब से आप बोलते जाइए। समझे? बोलिए मेहता जी, बोलिए 2-4 और कौन से नए जोड़ सकते हो? जो निष्क्रिय है वो आत्मा है, जो स्थित प्रज्ञ है वो आत्मा है। 2 ही नए मैंने सोचे हैं, बस 2 ही सोच सकते। सर जी बोलो। हाँ विपिन भाई। दिल भाई, अभी आप कौन से जोड़ते हो? इधर के वाक्य, अब ये आत्मा की शक्ति इस दिशा में गई, इधर से आप कौन से वाक्य कौन से जोड़ सकते हो? दो चार बोल लीजिए, सब यहाँ पर बोल सकते हो आप। जिसमें अवधि दर्शन है वो आत्मा है, जिसमें केवल दर्शन है वो आत्मा है। इसी टाइप बोलना है साहब जी। गुण का आचरण, गुण और शब्द का आचरण, बस जोड़ते जाइए, बोलते जाइए वाक्य। सब जे बीजाનું દુઃખ જોઈને કરુણા અનુભવે છે એ આત્મા છે। बरोबर। જે બીજા પ્રત્યે પ્રેમ રાખે છે એ આત્મા છે। बरोबर। જે બીજાની ये प्रेम प्रीति आ गई, मैत्री आ गई, प्रमोद भाव आ गया। જે બીજા પ્રત્યે મૈત્રી રાખે છે એ આત્મા છે। સર્વ જીવ દરેક જીવ પ્રત્યે મૈત્રી રાખે છે એ આત્મા છે।
बहुत अच्छा है। जो सम्यक दर्शन रखता है वो आत्मा है। अब इधर के बोलिए, ये साइड, ये गुण के दर्शन। जो अंदर से जो स्पर्श करता है वो आत्मा है। अब जो रस ग्रहण करती है वो आत्मा है, गंध ग्रहण करती है वो आत्मा है, जो देखती है वो आत्मा है, जो सुनती है वो आत्मा है, जो नींद लेती है वो आत्मा है। अब आप एक एक इधर की एनर्जी इस तरफ जा रही है तो इसमें बढ़ाइए ना। हाँ जी, आप अगर ये वीर्य शक्ति इस दिशा में इस गुण में बढ़ाएंगे तो आत्मा जो स्पर्श करती है वो आत्मा है, जो स्पर्श का अनुभव करती है, जो अंदर से रस अनुभूति करती है वो आत्मा है, जो घ्राणे से गंध ग्रहण करती है वो आत्मा है, जो देखती है वो आत्मा है, जो सुनती है वो आत्मा है। अब ये कितने हो गए? अब इन सब को मिलाओ तो ये 8 हो गए, ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है। ये कितने हो गए? अब आप 23 सेंटेंस जो है इनके बनाओ। 23 सेंटेंस आपको इनके बनाने हैं। जी सही जी। ये सब जो है हो गए ना, जो ठंडा अनुभव करे, जो गर्म अनुभव करे। जी सही जी। हाँ बोलिए। जो ठंडा अनुभव करे वो आत्मा है, जो गर्म अनुभव करे वो आत्मा है, जो हल्का अनुभव करे वो आत्मा है, जो भारी अनुभव करे वो आत्मा है, जो स्निग्धता का अनुभव करे वो आत्मा है, जो रूखेपन का अनुभव करे वो आत्मा है, जो हैवीनेस का अनुभव करे वो आत्मा है, जो लाइटनेस का अनुभव करे वो आत्मा है, जो मीठेपन का अनुभव करे वो आत्मा है, जो तीखेपन का अनुभव करे वो आत्मा है। सर जी सब बोलने हैं। तो प्राइज मिल गया आज फर्स्ट क्लास। जितने टाइम में नहीं मिलता था वो आज फर्स्ट प्राइज मिल गया। करने वाला कर्ता आत्मा है। अब इसके सिवाय और किसी को अनुभव होने वाला नहीं है। ख्याल है? जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब उसके मुंह में गुलाब जामुन रखो, रसगुल्ला रखो, वो कुछ भी अनुभव नहीं करेगा। अब उसको ठंडा या गर्म कुछ भी अनुभव नहीं होगा। अब लकड़े में शरीर को जला दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या शरीर पर जो है अच्छा ठंडा चंदन विलेपन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम किसका है? दर्शन गुण आत्मा का, इसलिए उसका अनुभव। ये हमारे प्रैक्टिकल अनुभव की चीज है। प्रतिदिन हम इन 23 विषयों का अनुभव कर रहे हैं। आप जो है सुनना, श्रवणेन्द्रिय 5वीं इंद्रिय है तो सुनते भी तो हो। अब 3 प्रकार की सचित्त, अचित्त, मिश्र, 3 प्रकार के आप साउंड जो है सुनते हो, और साउंड सुन करके समझने का। तो इधर आप आएंगे। अब यहाँ पर ये तो सुनना हो गया, आप सुन करके आपको यहाँ आना है। तो इसके अंदर वापस आपको अलग अलग 5 और बनाने हैं। इसके अंदर अभी आपको 2 और बनाने हैं सर। तो ये जो है अवधि दर्शन का आत्मा है, ये केवल दर्शन का आत्मा है, ये वापिस है नींद आने का आत्मा, ये भी 5 प्रकार की नींद है। अब ये सबके अनुभव की चीज है, सबको प्रतिदिन अनुभव करना है। हम गुण क्रियाकारित्व रूप से आत्मा को सिद्ध करने जा रहे हैं। गुण है, गुण की क्रिया है, गुण की क्रिया का कर्ता है। कर्ता भाव आत्मा का वीर्य स्वरूप से है। अब इतने गुणों से जो है प्रतिदिन अनुभव कर रहा है। अब इधर अनंत ज्ञान में आप आए तो यहाँ से आपको क्या देखना है? ये कौन सा आपको अनुभव होना है? यहाँ से याद जो रखता है वो आत्मा है, जो समझ सकता है वो आत्मा है, जो दूसरों को समझा सकते हैं वो आत्मा है। आप कितने बना सकते हो, बनाते जाइए साहब। और इस तरह से जो है यहाँ पर अब अवधि दूर का जानना वो आत्मा है, किसी के मन के विचारों को जानना वो आत्मा है। केवल ज्ञान से अनंत जगत का सब कुछ जान सके वो आत्मा है। आत्मा का काम है, आत्मा ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा आत्मा के सिवाय। अब जैसे जैसे आपने एक एक सेंटेंस बोल करके बता दिया, अब आप प्रैक्टिकल के अंदर उसको दूसरे में घटा के देख लो। अस्थि कायात्मक 5 द्रव्य है, 6 द्रव्य में काल आ गया, 6 में
अब ये जितने आपने बोले हैं, अब सामने आकाश रखो, सामने धर्मास्तिका रखो, अब जो भी पदार्थ द्रव्य आप सामने दूसरे रख लोगे, तो ये आपने देख लिया कि ये आकाश द्रव्य है, ये आपने देख लिया यहाँ पर कि ये धर्मास्तिका का द्रव्य है। अब ये धर्मास्तिका है, ये अधर्मास्तिका का द्रव्य है, और ये जो है पुद्गल द्रव्य है। यहाँ पर आपने जो देख लिए, इसके ऊपर आप टेस्टिमोनी के रूप में आप जो है उसकी परीक्षा करके देख लो। भाई आकाश देखता है क्या, धर्मास्तिका सुनता है क्या, अधर्मास्तिका चाहता है क्या, पुद्गल जो है वो खुद अपनी तरफ से अनुभव करता है क्या। पुद्गल के गुण धर्म वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन पुद्गल खुद को पुद्गल का वर्ण गंध रस स्पर्श का ख्याल आता है क्या, उसको वो समझ सकता है क्या, कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा सर। तो ये सामने आपको जब चारों दिखा दिए, अब इनका आपको बरोबर जो है बरोबर इनके अंदर परीक्षा कर लो, और इनके अंदर परीक्षा करोगे तब आपको सब ख्याल में आ जाएगा कि इनके अंदर नहीं है। एक भी पुद्गल की वस्तु बताइए कि कोई याद रखता हो, पुद्गल कैन एक्सप्लेन टू अदर्स, या पुद्गल जो है खुद समझ सकता हो, अब ये संभावना नहीं है। अब क्या कर रहा है साइंस, क्या कर रहा है, ऐसे भौगोलिक इक्विपमेंट बना करके, सेंसर लगा करके रोबोट के अंदर जो है वो पहले से फीड करके अपनी तरह से मेमोरी रखेगा, तो मेमोरी के हिसाब से सीक्वेंस बैठाएगा, उस हिसाब से करेगा। अब आपकी ड्राइवरलेस कार आएगी, तो ड्राइवरलेस कार आएगी तो उसके अंदर कंप्यूटराइज करके पहले से फीडिंग करके रख लो, सेंसर चारों तरफ से रख लो, तो सामने गाड़ी चलते समय उसके 2 मीटर के अंदर चारों तरफ से कोई भी आएगा तो आपके अंदर जो है कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसके अंदर तो ये सारी जितनी आप करोगे प्री रिकॉर्डिंग, प्री सेटिंग, और उससे आप कंप्यूटराइज करके आप चला सकते। आखिर तो ह्यूमन ब्रेन लगा है, ह्यूमन ब्रेन के कारण उन्होंने जो है जो कुछ बनाया वो सेटिंग करके उसमें रिकॉर्डिंग करके रख दिया है, सेटिंग करके रख दिया है। अब उसी हिसाब से चलेगा, तब दूसरा विकल्प तो है ही नहीं। अब ये तरीका आपने बनाया, दर्शन गुण के अंदर आपने 23, 24, 25, 26 तरीके से दर्शन गुण से सिद्ध किया। अब यहाँ पर अब 5 जो है ज्ञान से ले तो 5 ज्ञान से जानना है, वो सिद्ध हो जाएगा। अब उसकी डिटेल करके आप लिखोगे तो अब मैं आपको कहूँ कि भी हाथ में पुस्तक रख के पढ़ने वाला कौन है, अक्षर को पढ़ करके ज्ञान समझने वाला कौन है, तो वो भी आत्मा ही आगे। अब न्यूज़पेपर के ऊपर तो राइटिंग सेंटेंस तो है ही, अक्षर तो है ही है। अब आपने देखा है चाइनीज अक्षर कैसे होते हैं, आपने देखा है जापानीज अक्षर कैसे होते हैं। अननोन व्यक्ति वो चाइनीज अक्षर को देखकर क्या समझेगा, अननोन व्यक्ति जो है जापानीज अक्षर के शेप साइज को देख करके क्या समझेगा, वो समझेगा ये क्या है, ऐसा हाउस बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया, अब उसको तो मालूम नहीं। लेकिन चाइनीज अल्फाबेट के अंदर वहां पर उनकी लैंग्वेज में वो अक्षर के अंदर गिना जाता है, तो सबने अपनी अपनी शेप दे दिया, अक्षर को डिजाइन करके सबने शेप बना करके दिया है। अब शेप बनाकर उसके अंदर वो बुद्धि करो और फिर उसको समझो और समझ करके उसका जो है अर्थ बैठाओ। तो दुनिया के अंदर स्क्रिप्ट कितने प्रकार की है, सैकड़ों प्रकार की स्क्रिप्ट है। आप इंडिया के अंदर तमिलनाडु में चले जाओ, उनकी स्क्रिप्ट में फर्क है, आप जो है केरला में चले जाओ, उनकी स्क्रिप्ट में फर्क है, अल्फाबेट के शेप साइज में फर्क है। इधर आप पंजाब में चले जाओ, उनकी स्क्रिप्ट में फर्क है। इधर आप अफ्रीका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, इधर आप ब्राजील में चले जाओ, स्पेन के तरफ चले जाओ, फ्रांस जर्मनी में चले जाओ। अब उन्होंने अपनी तरह से जो है जिस तरह से रखा है,
फिर उनके स्क्रिप्ट के अनुसार उनके प्रोनाउंसिएशन है। अब उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से उनके वर्डिंग्स है, ग्रामर है, सेंटेंस है, अब उसकी बुक बन रही है, तो वो भी तो उनके समझ करके ही तो व्यवहार कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हो, देश देश के हिसाब से अपनी अपनी लैंग्वेज देख करके लोग व्यवहार करेंगे, लेकिन होगा तो ज्ञान से ही होगा ना। ज्ञान दर्शन ही तो मुख्य है उसके साथ में, उसी ज्ञान दर्शन से उनको व्यवहार करना है। अनुभव के साथ ये गुण आपको जानने में है, ये गुण आपको देखने आदि क्रिया में है, ये गुण प्रैक्टिकल आचरण करने में। आप जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, आप अनुभव करते हो, तो किसका अनुभव कर रहे हो साहब? इधर आपका ये गुण आ गया, इसमें सभी गुण अलग अलग है। इन सब गुणों के आधार पर हमारी जो जो क्रियाएं चलती है। अब गुण क्रियाकारित्व, तो प्रत्येक गुण की क्रिया के आधार से आप बरोबर उसको समझ पाएंगे, आप समझ सकोगे, समझेंगे। तो गुण की क्रियाकारित्व, अब आपने यही गुण इस दिशा में उतारे साहब, इधर देख लीजिए थोड़ी देर के अंदर, तो ये आपके कौन से गुण है, आप इधर तो उतारे। अब ये शक्ति आपकी दशा में प्रकट हुई। अब जो दान कर सकता है वो आत्मा है, जिसको लाभ का अनुभव हो रहा है वो आत्मा है, जो भोग कर सकता है वो आत्मा है, जो उपभोग कर सकती है वो आत्मा है। अब ये आप इन गुणों के साथ में बैठो, आत्मा की शक्ति है। ये शक्ति यहाँ से प्रकट हुई, इसके अंदर हुई। देने लेने देने का व्यवहार किसका है, कौन कर रहा है? वो चेतन आत्मा ही करेगी। कोई वस्तु का उपभोग करके किसको, मीठा किसको लगा है? शक्कर एक पदार्थ है, शक्कर मीठी है। ये किसने स्टेटमेंट दिया? जिसने शक्कर को चाखा, चाख करके अब शक्कर से जो है मीठापन का अनुभव हुआ, उसने अपने ज्ञान से व्यवहार किया। शक्कर मीठी है, नमक खारा है, मिर्ची तीखी है, करेला कड़वा है। ये सारा व्यवहार कहाँ से आया? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट चेतन आत्मा ने दिया है। आत्मा ने अपने रस से, दर्शन से अनुभव किया। अब रस है किसका गुण है? पुद्गल का है साहब, लेकिन पुद्गल को मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है पुद्गल में। पुद्गल में नहीं कहा है कि शक्कर, शक्कर नहीं बता रही है कि मैं मीठी हूं, करेला नहीं कह रहा है कि मैं कड़वा हूं। करेला जिसने खाया उसको कड़वा रस का अनुभव हुआ, वो उसके ज्ञान में गया, अब वो मेमोरी में आया, ये उसका ज्ञान बना है। तो मेमोरी में आपने कितना सेट करके रखा है? करेला कड़वा, शक्कर मीठी, नमक खारा, मिर्ची तीखी। अब आपने अपनी मेमोरी के अंदर कितना सेट करके रखा है? एक सब्जी दाल में थोड़ा सा भी नमक कम हो तो फटाक से ऊपर से ले लेते हो। अब आपको क्या कहा गया है? अगर शक्कर में, दाल में नमक शक्कर कुछ भी कम है, चाय में नमक शक्कर नहीं डाली, तो इधर अपने इस गुण का उपयोग कर लो। बिल्कुल आप सहन कर लो, समता रख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जीभ पर ही तो है, अंदर जाने के बाद तो चाय चाय का काम करेगी, दूध दूध का काम करेगा, सब्जी सब्जी का काम करेगी, दाल का काम करेगी। आपको क्या तकलीफ? तो इस गुण का उपयोग कर लो। You will realize that, आपको अनुभव होगा। तो अनुभव कौन कर रहा है? अनुभव किसका काम है? अनुभव करना किसका काम है? गुण के हिसाब से बोलिए नरेंद्र जी, अनुभव कौन करता है? ज्ञान के हिसाब से आपका जानकारी का काम होगा। जानकारी के बाद यहाँ पर आकर के आपको अनुभूति करनी है। ये ध्यान मैंने दिया यहाँ पर। अब ध्यान कौन करता है? ध्यान शरीर करता है कि आत्मा करती है? आत्मा करती है। आत्मा करती है। अब आप चले जाओगे विपश्यना में, आपको सिखाया जाएगा आत्मा आत्मा कुछ नहीं है साहब। आत्मा तो प्रत्येक क्षण उत्पन्न होती है, नष्ट हो जाती है। क्या करोगे वहां पर जाकर के?
तो यहाँ पर ध्यान करना ये भी चारित्राचार है। चारित्राचार के अंदर हमको ध्यान की साधना बताई गई है, ये आपको समझ करके चलना है। आप छोड़ थोड़ी देंगे उसको। इधर से आपने देखा दान लाभ भोग उपभोग। अब भोग उपभोग मतलब क्या है? कपड़े कौन पहन रहा है, आभूषण कौन पहन रहा है, आभूषण पहन करके राजी कौन हो रहा है, अच्छे कपड़े पहन करके राजी कौन हो रहा है, तो ये उपभोग हुआ। और ये खाना पीना हुआ, जो एक बार खा करके पूर्ण कर लो वो भोग है, और जो रिपीटेडली बार बार उपभोग करो वो उपभोग है। सब दोनों बात आपको ख्याल में आ गई, दोनों समझ लेंगे आप अच्छी तरह से। इधर आइए, अब ये साइड में आइए, इधर आपको आना है तो यहाँ पर आपको ये क्या मिलेगा? यहाँ पर सुख है, यहाँ पर आपको दुख भी है, यहाँ पर आपको आनंद भी है, यहाँ पर अज्ञाभावना भी है, यहाँ पर आपको क्या है? न तो आप आत्मा में के अंदर भार भी नहीं है, वजन नहीं है, हल्कापन भी नहीं है, भारीपन जो है इसके साथ जोड़िए। अब ये चीजें नहीं है, ये गुण किसका है? इनके अंदर आप देखने जाओ तो पुद्गल के अंदर भारीपन है, हल्कापन है। आकाश के अंदर न कोई भारी है न हल्का है, धर्मास्तिकाय में न कोई भारी है न कोई हल्का है, और धर्मास्तिकाय के अंदर न कोई भारीपन है न हल्का है, वजन ही नहीं है, भार जैसी वस्तु नहीं है। तो मास एंड वेलोसिटी इज ओनली द वर्च्यूज ऑफ द पुद्गल। ये मात्र पौद्गलिक वस्तु का काम है, उसके गुण है, उसके अंदर है। एक बाल्टी पानी भर ले, अब आपको बोला जाए कि हाँ साहब बाल्टी पानी भर के ऊपर चढ़ाओ, ले जाओ, तो इतना भार उठाना है, तो भार किसका है? पुद्गल द्रव्य का भार है। पानी बाल्टी में जो पानी भरा है उसका भार है। आत्मा को क्या है? आत्मा तो भारी भी नहीं है, हल्के भी नहीं है। आत्मा का कोई वजन भी नहीं होता है, आत्मा को कोई भार नहीं होता है। मास एंड वेलोसिटी आत्मा की है ही नहीं था। ये चीजें आपको इधर समझनी है। अब आपको क्या करना है? जो भी चीज भारी हल्की सामने आ जाएगी, एक वस्तु आपने अभी ये डस्टर लिया, अभी इसका भी कुछ तो वजन है, कुछ भी तो वजन है। आपने केसर ले लिया, अब केसर को देखोगे, हाँ साहब थोड़ा वजन तो है केसर के अंदर, तो आप उसको किस में मापोगे साहब? ग्राम के अंदर माप के देख लो। आप इधर रखो 1 ग्राम, इधर देखो इतना केसर, तो बराबर भार का ख्याल आ जाएगा। सोने चांदी का भार देख लो, कैरेट के अंदर देख लो अब उसके हिसाब से, उस हिसाब से जो है तो बराबर आपको पता चल जाएगा। बिना भार वाली कोई वस्तु जगत में होती ही नहीं है, और आत्मा वस्तु रूप में नहीं है तो वो पुद्गल वस्तु नहीं है, तो आत्मा का कोई भार नहीं है। तो सर्वथा भार विहीन, सर्वथा भार रहित कौन है? सिर्फ आत्मा है। लेकिन भार रहित, वजन रहित आकाश भी है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, उधर भी जाएंगे आपके। ये इधर के धर्म जो है कुछ दूसरे गुणों के साथ, द्रव्यों के साथ बरोबर समान रूप में मिल जाएंगे आपको, वो भी ख्याल आ जाएगा उनका। अब इधर क्या आएगा? सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? वस्तु में सुख दुख है कि आत्मा में सुख दुख है? किसमें सुख दुख है? आपको किसमें लग रहा है साहब? छाया बहन कोना मत से सुख दुख से मत से। आत्मा में छे सर। प्रवीण भाई बोलो, सुख दुख से मत से। गादी में सुख छे, तकिया में सुख छे, पंखा में सुख छे, एसी में सुख छे, साधन सामग्रीओ में सुख छे, सेमा सुख छे? अनुभव आत्मा करे छे, पुद्गलों सुख दुख होતું નથી, એનાથી બનતું સુખ દુઃખ આત્મા અનુભવ કરે છે।
न तो पंखा में सुख है, न एसी में सुख है, न गाड़ी में सुख है, न वस्तु में सुख है। सुख की अनुभूति भी आत्मा को होगी और प्रतिकूल आ जाएगा तो दुख की अनुभूति भी आत्मा को ही करनी है। હવે તમે એમ કહો કે સુખ કરતા આનંદ શું વસ્તુ છે? સુખ અને આનંદ એક જ છે કે સુખ કરતા આનંદ જુદો છે? સુખ થાય તો આનંદ વ્યક્ત કરે, સુખ થાય તો આનંદ વ્યક્ત કરે. तो एक नहीं है, अलग वस्तु है, पहले ये सोचिए। मेहता जी बोलेंगे आप सुख और आनंद के बीच का क्या भेद है? अलग है. हाँ, अलग बोलिए तो कैसे सिद्ध करेंगे अलग है? सुख का अनुभव होने के बाद आनंद व्यक्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सुख का अनुभव नहीं भी हो तो क्या? आप ज्ञान सुनते हो, ज्ञान समझते हो, कोई तत्व खुल गया, पदार्थ खुल गया, समझ में आ गया, सुख हुआ कि आनंद हुआ? तो सुख आपने कहाँ सीमित कर दिए हैं? जो जड़ भौतिक भौगोलिक साधन सामग्रियों के साथ जुड़ गया उसको आपने सुख दुख के साथ जोड़ दिया है। और तो ऐसा होगा, पदार्थ में से आनंद है तभी आत्मा को सुख का अनुभव होता है, पदार्थ में से आनंद उत्पन्न होता है तभी आत्मा को सुख का अनुभव होता है. पदार्थ માંથી શું કેવી રીતે? કયા પદાર્થ માંથી? पंखा में पवन से आनंद होता है तभी सुख का अनुभव होता है, जैसे एग्जाम्पल है. अब आप अपनी विचारधारा बदलिए, कोई भी पदार्थ न हो फिर भी आत्मा आनंद का अनुभव कर सकती है कि नहीं? अब साधु साध्वियों ने संसार छोड़ दिया, साधन सामग्री छोड़ दी, न पंखा है, न एसी है, न गादी है, न तकिया है, न डनलॉप है, न कुछ है, तो साधु संत हमेशा दुखी रहते हैं क्या? उसको आनंद का कोई तो निमित्त होगा ना. हाँ, तो ज्ञान नहीं, कोई नहीं, ज्ञानानंद। आप ध्यान में आनंद की अनुभूति करते हो कि नहीं? तो कौन सा निमित्त हुआ? तो आपका हाँ, ध्यान करो और ध्यान के अंदर आपको जो है जिस तरह का आनंद का अनुभव होता है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। तो मतलब है कि आत्मा जो आनंद का अनुभव करता है, ऐसा बोलना है? समझाया तुम्हारे थोड़ું ઘણું सुधारવું तो પડશે, समझा के? अब भगवान की देशना सुनने पर लोगों को आनंद होता है तो कौन सी वस्तु निमित्त है वहां पर? और जब आप आंख बंद करके आत्मा में ध्यान करते हो उस समय अनुभूति होती है, तो कोई वस्तु नहीं है, फिर भी आपका ध्यान के अंदर आनंद की अनुभूति। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि निमित्त होने के बाद आत्मा का सुख को अनुभव होता है, ऐसा आप नहीं स्वीकार सकते हैं आप? इसीलिए मैंने कहा सुख दुख अलग वस्तु है, आनंद अलग वस्तु है। अब आपको सुख दुख पर आश्रित रह करके ये हमने बुद्धि बनाई है, शक्कर को मीठी हमने कहा है, नमक को खारा हमने कहा है, किस वस्तु में सुख है और किस वस्तु में दुख है ये हमने कहा है, ये संज्ञा मनुष्य ने नाम दिया है, ख्याल है कि नहीं? इसलिए आपने उसमें फिक्स कर दिया सुख दुख की बुद्धि। साधु महाराज को क्या सिखाया गया है? उनको जो तत्व समझाया गया है, सिद्धांत सिखाया गया है, आप साधन सामग्री न होते हुए भी आपको आनंद की अनुभूति करनी है। क्यों करनी है? तो आत्मिक आनंद है, अंदर आत्मा में आनंद है। साधु संत केश लोचन कराए, केश लोचन कराते हुए भी उनको कहा है कि उसमें आत्म ध्यान करके दुख की अनुभूति नहीं करनी है। सुख और आनंद का भेद क्या है? आनंद के, आत्मा के आनंद की अनुभूति करने के लिए या आत्मा तत्व की शरीर में अनुभूति करने के लिए उसको केश लुंचन का निमित्त दिया है। क्या है? अब वो केश लुंचन करते हुए अगर वो शरीर की वेदना पीड़ा करने सहन करने लग जाए, दुखी हो जाए, अर्थ ध्यान कर लेता है तो कर्म बंद हो जाएगा। और क्षमता रखे तो आनंद होता है, ऐसा मानना है? हाँ, बरोबर।
તમે ક્ષમતા રાખી જો તમને આનંદનો અનુભવ થશે. ખ્યાલ આવ્યો? છાયાબેન બોલે અને તમને જે છે ચાર સંભળાવે ત્યારે તમારે એકદમ શાંતિથી અનુભવ કરી લો તો તમને આનંદનો અનુભવ થશે કે આજે ક્લેશ કસાય થયા વગરનો દિવસ શાંતિથી પસાર થયો. આપની કૃપાથી ક્ષમતા જ રાખું છું. बहुत सरस. चलो अब ये जरूरी हो गया है इन सब गुणों के अंदर की अनुभूति. अब इधर आप चले तो अक्षय भाव की अनुभूति कब हुई आपको? ये कौन सा है? आत्मा अविनाशी है, इसकी अनुभूति कब हुई आपको? आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है, ये अनुभूति आपको कब हुई? इधर आपको ये जो है अव्यापाद भाव ख्याल है, ये अंदर को आपको अनुभव करना है अव्यापाद. ये अनुभूति आपको कब हुई, कैसे हुई? अब ध्यान रखिए, पहले 108 ये सब गुण आप लिख लोगे तब जाकर के मेडिटेशन आत्म ध्यान करना आपके लिए आसान हो जाएगा. जब तक आत्म सिद्धि नहीं हो, गुण क्रियाकारित्व सिद्ध न हो, आत्मा ही करता है ये सिद्ध न हो, आत्मा ही भोगता है ये सिद्ध न हो. और आत्मा किसका करता है? अन्य बाहर अन्य किसी का करता नहीं है. आत्मा स्व गुणों का करता है, स्व गुण के क्रिया का करता है. हम क्या कर रहे हैं? पुद्गल के पदार्थों को बना करके उस पुद्गल में से मैंने ऐसा बनाया, आप उसमें जाकर राजी हो जाते हो. मैं पुद्गल का करता नहीं हूं, मुझे उसमें नहीं जाना. द्रव्य आत्मा स्वयं स्वगुण की क्रिया का करता है. आप पर की क्रिया का करता नहीं बनना है आपको. पर द्रव्य तो आकाश धर्मास्थि का है, धर्मास्थि का है. पर द्रव्य में आपको जाने मैं पर द्रव्य का करता नहीं हूं और पर द्रव्य के गुणों का करता भी नहीं हूं. लेकिन पुद्गल जो है द्रव्य पर द्रव्य है. पुद्गल पर द्रव्य है तो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि उसके गुण है, मैंने नहीं बनाया उसके गुण. ओरिजिनल उसी पुद्गल द्रव्य के गुण है. पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणों का उपभोग करके उपभोक्ता मैं आत्मा बनूं. अब मैं उसके गुण का अनुभव करता बन सकता हूं. ये मुझे अंदर समझना है. तो जब ये मेरी समझ में आ जाएगा तब मुझे ख्याल आएगा. अब ये जिसका बरोबर सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, अब उसके लिए आत्म ध्यान करना भी आसान हो जाएगा. नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे. अब जितने विशेषण अब इसके अंदर आप जोड़ते जाओगे, अब सबका क्रियाकारित्व, गुण का क्रियाकारित्व मैं खुद. अब ये जितना आसानी से समझ आता है, इधर अक्षय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, त्रिकाल नित्यता, ये सब हमको अनुभव में कहाँ आ रही है? तो आएगी, ये भी आएगी. इधर भी आत्मा के गुण है ऐसा, तो ये भी आपको बरोबर इसके गुण है. ये नाम कर्म के घर में जाएगा. अब शरीर का निर्माण करना कौन करता है? बंधन करता कौन है? संगठन का, संस्थान का और रूप रंग का. इधर जो है हम सबके साथ में देखेंगे तो इसके घर में भी यह सब कीर्ति आदि सब प्रकार के ये गुण जो पड़े हैं, इन गुणों का कर्ता भी आत्मा खुद स्वयं ही है. इधर क्या हुआ है? इधर गुण ज्यादा है, इधर धर्म ज्यादा है. क्यों धर्म ज्यादा है? ये अन्य में भी जा रहे हैं. आकाश भी जो है कैसा है? अव्यापाद स्वरूप है. आकाश भी कैसा है? अक्षय स्वरूप है. आकाश भी कैसा है? शाश्वत स्वरूप है. आकाश भी कैसा है? अविनाशी स्वरूप है. धर्मास्तिकाय भी कैसा है? अविनाशी. तो एक द्रव्य के समान दूसरे द्रव्य हो, इसके जैसे दूसरे में भी हो, तो समान धर्म बन जाएंगे. लेकिन ज्ञान दर्शन आकाश में नहीं है, चारित्र आकाश में नहीं है. आकाश सहन नहीं करता है, धर्मास्तिकाय सहन नहीं करता है, पुद्गल द्रव्य सहन नहीं करता है. ख्याल आया आपको?
तो वहां ये विपरीतता हो जाएगी साहब। इससे पहले हम इसको समझ लें। मैं आज यहाँ पर ये विषय पूरा कर रहा हूँ। गुण क्रिया कारित्व का विषय यहाँ पर पूरा हो रहा है। आपको सबको अपनी तरफ से 108 गुण और उसकी क्रिया और उसका कारित्व, उसका कर्तृत्व आत्मा में ला करके सिद्ध करते हुए 108 सेंटेंस लिखने हैं। ये होमवर्क आज का है। जी अब करेंगे, खुद चल के करोगे तब जाकर के आपको भी समझ में आ जाएगा। आप नहीं करोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। होमवर्क करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझेंगे? बोलिए साहब, अब जिसको प्रश्न पूछना है पूछिए। जी राहुल जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साहिब जी, आपने बोला बाल्टी में पानी पुद्गल है। पानी तो एक जीव है स्वयं। क्या आपने बोला था कि बाल्टी में पानी पुद्गल है, लेकिन पानी तो पानी का शरीर पुद्गल नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। पानी की काया, अब काय तो बोलते हो ना? हाँ हाँ। अब काय क्यों बोला आपने? पानी के जीव ने जो शरीर बनाया है वही तो अब काय है। तो वजन किसका है? भार किसका है? पानी के जीव का भार है। हाँ, तो जो पानी के जीव ने जो शरीर बनाया है उसी का तो वजन है, उसी का तो भार है। तो पानी के जीव ने शरीर किससे बनाया? पुद्गल के परमाणु औदारिक वर्गना के लेकर ही तो शरीर बनाया। ठीक है साहिब जी। हाँ साहिब जी, एक हम अनंत ज्ञान क्यों नहीं बोलते? अनंत ज्ञान बोलते हैं, अनंत दर्शन बोलते हैं, अनंत दर्शन क्यों नहीं बोलते? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई ना। ठीक है जी, ठीक जी चोरडिया जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज आप बोले कि प्रिय जिस गुण की तरफ जाता है वो गुण प्रकट होता है। तो कोई आदमी यदि समता नहीं करे और वो बोलेगा कि मेरा प्रिय इस तरफ आया नहीं इसलिए मेरे में समता नहीं आई, तब भी आएगा वो अंतराय कर्म का कारण बन जाएगा। अब कर्म की बात आ जाएगी। समता के ऊपर क्रोध मोहनीय का कर्म है, विवेक के ऊपर अंतराय कर्म, तो नहीं प्रकट होगा, वो समता नहीं रखेगा। नहीं तो अपने ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी प्रिय शक्ति बढ़ती जाए? अनंत प्रिय इतना आप जो करेंगे तो वैसे ही आपका वीर्यांतराय कर्म क्षय होकर गुण बढ़ेगा। अच्छा। अब आज की हमारी क्लास पूरी हो गई गुण क्रियाकारित्व। अब नेक्स्ट क्लास आएगी कर्म क्रियाकारित्व। अब वो भी आत्मा को ही सिद्ध करने के लिए पर जाएगी साथ, तब आपको ख्याल आएगा। ठीक है मास्टर, ठीक। ख्याल आएगा जी। मीना जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मीना जी, अनम्यूट करिए क्विकली। हाँ साहिब जी, आप बोले कि वो भारी हल्का वो पुद्गल का है, आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा भारी नहीं है। जो बाल्टी भारी लगती है तो वो आत्मा को अनुभव होता है, पुद्गल को तो अनुभव नहीं होता है ना? अच्छा बोला आपने, अनुभव, भारी पने का अनुभव आत्मा को होगा, पुद्गल को अनुभव नहीं होगा कि मैं भारी हूं। भार पुद्गल में है, भारी वस्तु पुद्गल है, उसको पता नहीं है साहब। एक पत्थर को जाके पूछो कि भाई તમારું વજન કેટલું છે, તમને ખબર છે? अनुभव, आपने शब्द बरोबर बोला है और ध्यान नहीं दिया आपने। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श भार आदि होते हुए उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता है, उसको जानकारी नहीं है। और भार जिसको है, बाल्टी आपने उठाई है तो आपको भार का ख्याल आया, पुद्गल को नहीं ख्याल आया। अच्छा, अनुभूति। हाँ ठीक है, अनुभूति। हाँ ओके जी। किशोर जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साहिब जी, आपका टाइम मींस एक 8 हो गई है। साहिब जी, साहिब जी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया पुद्गल को होता है कि आत्मा को होता है? मैं बोलो जवाब आपो पहला। आत्मा। आत्मा માંથી આવે છે। तो प्रश्न શું કામ કરે?
आत्मा को ही अनुभव होने वाला है ना, पुद्गल को नहीं होने वाला है। चलो जी, उमेश जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उमेश जी। महाराज साहब जहाँ पे ये खाली है इसमें कौन से गुण आएंगे जी? इसमें अंतराय अपने अंतराय गुण आएगा जी? अंतराय कर्म है। नहीं महाराज साहब जहाँ पे आपने खाली रखा हुआ है जी, ये चार्ट में जी, ये वाला जी, ये तो ना यहाँ पर इसके साथ वाला महाराज साहब, इसके साथ वाला जी, इधर देखिए ये वीर्य है तो जहाँ पे महाराज जी इसका वीर्य है, इसका गुण है। अब जब इसके ऊपर कर्म आ जाएगा तब अंतराय कर्म। नहीं महाराज साहब इसके साथ वाला जो चार्ट में खाली रखा हुआ है इसका पूछ रहा था जी। ये वाला महाराज साहब, ये वाला नहीं, ये वाला जी, नीचे वाला, इसके साथ वाला जी, लेफ्ट हैंड साइड को जी, जो भारी नहीं, ये वाला। हाँ जी, यस यस, ये वाला महाराज साहब। इसमें शरीर आदि बनाना, संगठन बनाना, निर्माण करना, संतोष करता भाव तो आत्मा का ही है ना। बनाएगा कौन, करेगा कौन, सब कुछ। ठीक है महाराज। प्रवीण भाई बोलो। प्रवीण भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। આખા પ્રવચનમાં એટલા બધા સબ્જેક્ટ ઇન્વોલ્વ થયેલા છે, મટીરિયલ એટલું બધું અંદર છે કે મારી વિનંતી છે કે આ ક્લાસ ફરીથી લેવાય। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लास फिर से लेंगे। गुण क्रिया कार्यत्व का विषय चल रहा है और गुण की अनुरूप क्रिया का करने वाला कर्ता आत्मा सिद्ध करना है। अब पहले आप एक बार 108 का होमवर्क कर लो और फिर नहीं बैठता है तो मैं क्लास रिपीट करूंगा, बरोबर ले लूंगा। प्रवीण भाई का सजेशन अच्छा है। चलिए सर, छाया बहन। So many aspects are अंदर। हाँ जी जी, ललिता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ललिता जी। बोल छाया। ओके, सुनीता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साहिब जी, आपने कहा कि शरीर का सर्वथा विस्मरण हो जाए और आत्मा का ही स्मरण रहे, और आत्मा पर विचार आके जब स्थिर हो जाए तो कर्म क्षय होता है। तो कर्म क्षय करने का तरीका मतलब यही है कि सिर्फ आत्मा के बारे में ही ध्यान रहे, आत्मा के बारे में ही सोचा रहे 24 घंटे, तो कर्म क्षय हो। ये ध्यान की व्याख्या डेफिनेशन दी है। तो निजरा के तो 12 मार्ग है, उपासना भी, लेकासना वो भी तो निजरा का है, स्वाध्याय भी निजरा का है, कौशल भी निजरा का है। उसमें एक जो है 12 में एक प्रकार ध्यान का है। तो वो ध्यान कौन सा होना चाहिए, कैसा ध्यान होना चाहिए, उसकी जो है बात यहाँ पर की गई है। अगर ध्यान आपने गलत तरीके से किया तो बंद होगा, और ध्यान आपने सही ढंग से किया तो बरोबर कर्म क्षय होगा। तो वो सही ध्यान कौन सा होगा, जब आप कर्मों का, शरीर का विस्मरण करके आत्मा का स्मरण करोगे, वो ध्यान। अब वो भले आप 2 मिनट करो कि 10 मिनट करो, 20 मिनट करो कि 2 घड़ी करो, समय आपके हिसाब से आपको निकालना है। ठीक है साहब। छाया जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी साहेब जी, एक કન્ફ્યુઝન થાય છે કે જેમ કર્મ આત્મદ્રવ્યને આવરીને અશુદ્ધ કરે છે, એમ કર્મો બીજા દ્રવ્યને આવરી શકે કે નહીં? કેમ કેમ સાહેબ? બીજા દ્રવ્ય કોણ છે? આકાશ, ધર્મસ્થી કયા ધર્મસ્થી કયા ને બુદ્ધ। હા હા, બીજા કયા? તો બીજા તો દ્રવ્ય 5 જ છે। એ ચારને આવરી શકે કે નહીં કર્મ? બિલકુલ નહીં। કેવી રીતે આવરશે કહો તમે? કારણ આપો ને સાહેબ। પણ એટલે આત્મા કર્મ આકાશને લાગે જ નહીં, કર્મ આકાશને ચોંટે જ નહીં, બંધાય જ નહીં। આકાશ પ્રદેશમાં કેમ નથી બંધાતા? आकाश को रागद्वेष करना ही नहीं है तो कैसे बनेगा? धर्मास्ति का द्रव्य में पुद्गल कहाँ से जाकर चिपकेंगे? आत्मा रागद्वेष करती है इसलिए कर्म लगता है। आकाश धर्मास्ति का, धर्मास्ति का पुद्गल कोई रागद्वेष करते ही नहीं है, क्लेश कसाय करते ही नहीं है, उनको कोई कर्म लगता ही नहीं है। बराबर। आभार साहिब जी। जी साहिब जी, सुनीता जी आपका प्रश्न है और
लास्ट प्रश्न है साईं जी। हाँ सुनीता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुनीता जी। नहीं कोई प्रश्न नहीं है साईं जी। सुनीता जी अनम्यूट कीजिएगा। नहीं ललिता जी आपको प्रश्न है तो अनम्यूट करिए क्विकली। वापस अनम्यूट करिए ललिता जी। साहिब जी वो वर्ण गंध रस स्पर्श अनंत दर्शन में कैसे आए? आत्मा का दर्शन गुण अनंत दर्शन है, और जब यही दर्शन आवरणीय कर्म से हो जाएगा तब जाकर के आएगा। नहीं तो आत्मा डायरेक्ट अपने अनंत दर्शन से प्रकट करे तो सब कुछ उसको अनंत काल के, भूतकाल के, अनंत भविष्य काल के, सभी प्रकार के सब उसको। और जब आत्मा के अनंत दर्शन में से अगर वो इंद्रियों द्वारा करता है, कर्म जन्य स्थिति होने से इंद्रियों द्वारा करेगा तो एक एक इंद्रिय से अनुभव होगा। आपने चक्षु इंद्रिय से किया, आपने घ्राणेन्द्रिय से किया, गंध से किया, बिना इंद्रिय के करे तो आत्मा का दर्शन अनंत है। और किसी का प्रश्न है? नहीं साहिब जी, सब एक किशोर जी का प्रश्न आया वापस। किशोर जी अनम्यूट कर सकते हैं। साहेब जी जे क्लॉक માં 6 અને 7 ને 8 ની વચ્ચે છે ત્યાં શું છે? What are those items? इधर हाँ हाँ जी या हाँ, तो इसके अंदर आपको निर्माण नाम करना है। अब शरीर बनाना है, शरीर की रचना करना है, अंगोपांग बनाना है, उपांग बनाना है, ये सारे जो है कर्ता कौन है? आत्मा ही है ना। निर्माण कर्म है। हाँ, निर्माण नाम कर्म है, बंधन नाम कर्म है, संगयन नाम कर्म है, संस्थान है, शरीर की रचना करना है, बनाना है। 9.5 महीने गर्भ के अंदर बालक जीव खुद करता है तो कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रही है। जी सर जी। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, सर्वसारणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलाणं च सर्वेतिं परमं हरिमंगलम्। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोक उत्तम, अरिहंता लोक उत्तम, सिद्धा लोक उत्तम, साहु लोक उत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोक उत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ बहुत होगा।